साफ है कि पिता ने बहुत सारे आम खाए थे, लेकिन स्कूल में बेटी को अचानक आम से एलर्जी हो गई और रैश हो गए। साफ है कि पिता ने घर पर थोड़ी शराब पी थी, लेकिन हॉस्पिटल में बेटी शराब की पॉइजनिंग की वजह से कोमा में चली गई। औरत को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। पति ने ही आम खाए और शराब पी तो बेटी ही बीमार क्यों हुई। लड़की को इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। इस दौरान औरत ने हाउसकीपर को बुलाया और उससे अपने पति पर नजर रखने और उसे बिना सोचे समझे कुछ भी खाने से रोकने के लिए कहा। हालांकि सर्जरी के बाद बुरी खबर आई। डॉक्टर ने औरत को बताया कि सर्जरी शुरू में बहुत आसानी से हो गई, लेकिन किसी वजह से अचानक लड़की के पेट में बहुत सारा चावल भर गया और आखिर में ज्यादा खाने से लड़की की मौत हो गई। औरत को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी चली गई। तभी हाउसकीपर ने फोन किया कि उसके पति ने घर पर बहुत सारा चावल खा लिया है। औरत को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके पति का खाया हुआ सारा खाना उसकी बेटी को क्यों दिया जा रहा था। उसकी बेटी की मौत ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया और उसने जीने की इच्छा भी खो दी। आखिर में उसने अपनी बेटी के साथ इस दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। शायद भगवान भी नहीं चाहते थे कि औरत बिना जाने क्यों मर जाए। जिस दिन उसके पति ने आम खरीदे उसी दिन उसका दूसरा जन्म हुआ, ठीक पिछले जन्म की तरह, क्योंकि उसकी सास ने उसके पति को आम खाने का सपना दिखाया था। उसके पति ने खाने के लिए बहुत सारे आम खरीदे ताकि उसकी बेटी पिछले जन्म की गलतियां न दोहराए। जियांग जुआन, तुम आज आम नहीं खा सकते। फिर उस औरत ने अपने पति के हाथ से आम छीन लिया और उसे तब तक कुचलती रही जब तक वह टुकड़े टुकड़े नहीं हो गया। पति को समझ नहीं आया कि उसकी पत्नी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन औरत के पास समझाने का समय नहीं था और वह स्कूल भाग गई। उसने सोचा कि इस बार उसने अपने पति को आम खाने से रोक दिया है और उसकी बेटी को कोई एलर्जी नहीं होगी। लेकिन तभी उसकी बेटी की टीचर ने फोन किया और उसे हैरानी हुई कि उसकी बेटी को अभी भी एलर्जी हो रही थी और टीचर ने उसे बार बार भरोसा दिलाया कि लड़की ने आम नहीं खाया है। औरत अपनी बच्ची को अस्पताल ले गई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त जो एक डॉक्टर है